अच्छा, हाथ में पत्थर नहीं है फिर भी चोट लगती है। ये जुबान भी बहुत अजीब है, अच्छे अच्छों का घर तोड़ देती है। बहुत सही, बहुत तालियां। है हमें ना एक एक मतलब कि एस्ट्रोलॉजी मिला था, ज्योतिष, तो जो हाथ उधर दिखता है, तो हमें ना मिला ना, तो बोला कि तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, लेकिन तुम अपने वाणी पे संयम रखना। वाणी मतलब बाती पे। ये सबसे मीठा चीज यही है। तो मीठा ये राजभोग और ये छेना, गुलाब जामुन, चीनी सब सबसे मीठा नहीं है। सबसे मीठा हमारा क्या है? जुबान है, वाणी। नहीं, जुबान नहीं, जुबान तो मतलब ये वाणी, बोलने वाला जो शब्द है वो। अगर हम तुम्हें अभी गाली देंगे, तू कल से नहीं आओगे, लेकिन आज हम पढ़ा देंगे अच्छा अच्छा शब्द बोले, तू रोज गए। समझ गए? तो ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे खुद ही शीतल होए। ये नहीं कि ऐसी बाड़ी बोलिए जम के झगड़ा होए, और उससे मत मतलब कि बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। उससे झगड़ा कभी मत करना जो आपसे तगड़ा हो। तो मतलब कि कबीर दास का है, ऐसी बाली बोलिए, सॉरी, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल का है आपहू शीतल होए। सही है, तालियां इसके लिए। तालियां तो भाई बनता है। तालियां जाओ जी। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का है, हम लहराएंगे नशा ये हिंदुस्तान की शान है। बहुत सही। ये सब मोटिवेशनल है। अच्छा, कैमरा मत घुमाए, इधर देखो। ये सब क्या है? मोटिवेशनल मतलब है। तिरंगा है, तिरंगा मेरी मतलब कि देश की शान है। मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है ना। मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है। छाती चीर के दिखा देंगे, अंदर बैठा हिंदुस्तान है ना। ऐसा ऐसा मतलब कि रहता है। चलो सही है, बात मत करो। खनन खनन पेन चलत है पेजन की ललकार, मैं तो धीरे धीरे लिखूं चाहे छूट जाए पूरा सार। तो पेन से खाली आवाज आवे, पेने का और पेंसिल का और एकर पन्ना पलटे का, ऐसे इन्हें की मोहे का आवाज आवे। मोहे खाली हमरे सिवा कोई ना बोले। समझ गए? अच्छा, तो टुडे योर क्लास इज फर्स्ट पीरियड इन इंग्लिश बिकॉज ड्यू टू द प्रोसेशन पार्टी इन माय नेबर। तो आज जो कि शादी है, तो आज बड़का सही मतलब सॉरी मतलब कि आपका मैथ वाले सर नहीं आ पाएंगे। तो सौभाग्य से मुझे पढ़ाने का अवसर मिला है, तो हम पढ़ाएंगे। और मतलब कि शादी बगल में है, तो वहाँ पर हमें भी जाना होगा। तो मतलब कि इनवाइट आया है, तो पढ़ो। है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ना, वाक्य मतलब कि टेंस के वाक्य अंत में, जैसे तू हिंदी मीडियम से पढ़ोगे इंग्लिश, तो जब हम सीबीएसई में पढ़ते तो हल्का हल्का हिंदी हमें आना चाहिए। मतलब अगर 100% में से 70% इंग्लिश, 30% हिंदी ना, और 1-2% भोजपुरी अपने घर रखो रहो, यहाँ पर नहीं लाना है ना, कोचिंग में ना स्कूल पे। पैदा हमें कौन किया? तुम्हारी मम्मी की अमेरिका वाले पैदा किए हैं, तो तुम अपनी मम्मी भूल जाओगे? तब कोई और भावना में नहीं बना है कि हाँ सब हिंदी पढ़ रहा है तो तुम हिंदी पढ़ो। नहीं, अगर हम हिंदी पढ़े, हम दोनों पढ़ेंगे। चॉइस है, हमारे पास चॉइस है, अपॉर्चुनिटी है, तो हम हिंदी भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, है, और इंग्लिश भी पढ़ेंगे, बंगाली पढ़ेंगे, अमेरिका लैंग्वेज पढ़ेंगे, चाइनीज, ये सब विषय पढ़ेंगे। तो सब लैंग्वेज हमें आना चाहिए लगभग ना। तो देखो इधर, तो कल हम निगेटिव संडे नहीं पढ़े थे, निगेटिव संडे के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म ना। जैसे हम कहे कि हम लोग अभी सफलता नहीं पा चुके हैं, सफलता नहीं पाए हैं, सफलता नहीं पाए हैं ना। ए, चुके हैं, चुका है, चुकी है, या है, ई है, ए है, ये भी आता है ना। तो या है कि नहीं? ये है, ये है ना। तो हम लोग का क्या होता है? वी सिंगुलर है कि प्लूरल? प्लूरल है। तो हैज की हैव, तो वी हैव। उसके बाद नॉट दिया है, तो इसमें नहीं रहे तब ना, तो क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद पाना क्या होता है? अचीव क्या होता है? ACHIEV। अचीव माने क्या होता है? पाना ना। तो क्या हो जाएगा? अचीव्ड हो जाएगा। क्या पा रहा है? सफलता। वी हैव नॉट अचीव्ड सक्सेस, SUCCESS, और अभी तक, टिल नाउ ना। इसको चाहे पहले लगा सकते हो या फिर लास्ट में ना। हाँ, टिल वी हैव नॉट अचीव्ड सक्सेस ना, या फिर वी हैव नॉट अचीव सक्सेस टिल नाउ। अंडरस्टैंड ना? समझ गए? सिंपल सा है,
लॉजिक। टेंस जिसको आ गए इंग्लिश स्पीकिंग आराम से कर लेगा है। अगर तू ग्रामर सीख रहे हो तो इंग्लिश स्पीकिंग कभी नहीं बोल पाओगे। तो टूटा फुटा आवाज में इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए। कुछ भी करके अलग पलग बोलो, इंग्लिश में बोलो, सब समझ जाएंगे ना। हम कहे कि मैं यह पेन उठा सकता हूं, तब हम कहें कि आई कैन ना, उठाना का टेक दिस पेन। और देखो बेकार लग रहा है कि नहीं, हम कहे कि आई टेक दिस पेन, तो समझ गया। अरे ग्रामर तो गलती बोले ना, लेकिन इंग्लिश से तो सही बोल रहे हैं, हमें तो समझ में आ रहा है ना। तो तू इंग्लिश टूटा फूटा में आवाज बोलोगे तब मतलब सही है। विदेशियन में ना कौनो कौनो ग्रामर सही नहीं बोलते हैं, कैन कुड सब बहुत कम लगाते हैं, वो सब खाली सही मतलब बोल देते हैं ना। जब कहे कि तुम यहाँ आओ, हम कहे तुम यहाँ आओ, तो हम कहे कि यू कम हियर, ऐसे बोलोगे ना। लेकिन उससे क्या बोलेंगे, कम हियर मैन, कम हियर बॉयज, कम हियर गाइस, हे ओल्ड मैन प्लीज कम। तो ग्रामर नहीं लगाते हैं इस मतलब इसका ग्रामर सही है, मतलब ग्रामर नहीं लेकिन बोल लेगा इंग्लिश अंश करके। क्लास में चाहे कुछ भी कहीं भी रहो, मतलब सोचो कि हम इंग्लिश में टूटा फूटा आवाज में बोले कुछ भी। अपनी मम्मी से बोलो आई एम गोइंग टू कुटिया फ्रॉम ईटिंग टू लंगलाता, मम्मी कहे प्लीज, अच्छा लिया चप्पल निकाली, मजे का मारी। मम्मी मतलब समझ जाती, मतलब सब समझ जाती है, मतलब भावनाओं तो सब समझते हैं। तो बोले नो आई डोंट वांट टू नो ब्रेड, ओनली वन ब्रेड। ब्रेड मतलब रोटी, रोटी भी बोल सकते हो, चपाती बोल सकते हो। इसे हम दोनों लैंग्वेज मझेर के बोलो। मम्मी प्लीज कम, ऐसे कहो तो समझेगा हमें बुला रही है, तो बुला रहा है मम्मी प्लीज कम। अब समझ गई, तो पढ़ा लिखी नहीं है लेकिन वो समझ गई कि तुम हमें क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। पापा प्लीज कम, वो भी समझ गए ये कहते बुलाओ था। हाँ हमारी मम्मी 0 तक पढ़ी है, पापा 5 तक पढ़े हैं बस। लेकिन हम इनसे सीख लेते हैं, वो किताबी कापी में से नहीं सीख पाते हैं। अंश बारात में अभी नहीं पहुंचा है, अभी नहीं पहुंचा है, तो क्या होता है अंश सिंगुलर है कि प्लूरल, हैज की हैव। हाँ उसके बाद नॉट है, नॉट लगा देंगे। पहुंचना क्या है, रिच, रिच मैंने पहुंचना, ईडी जोड़ लो, रिच हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया ना कहाँ जा रहा है बारात में, तो इन प्रोसेशन या मैरिज पार्टी लगा सकते हो, प्रोसेशन पार्टी लगा दे सही है, प्रोसेशन पार्टी इधर ये है, लेकिन यहाँ पर एक जगह पे क्या लगा दोगे, मैरिज लगा सकते हो। अभी टिल, समझ गए, किसको नहीं हाथ पर करो, समीर का आ गया समझ में। अच्छा सिंपल है, खाली इज अगर लोगे तो आ जाएगा आराम से, थोड़ा कठिन है ना, आ जाएगा धीरे धीरे।